Very good morning to all. This is class 9th Social Science Part Geography Chapter number 2 Physical Features of India. And today my topic is the Himalayan Mountains. सो स्टूडेंट, इस टॉपिक के माध्यम से आज आप जानने की कोशिश करेंगे भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो हिमालय है उसको कितने भागों में बांटा गया है. ओके. सो स्टूडेंट, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी द ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स, विच मीन्स आप इसमें देख सकते हैं कि हिमालयन रेंज कहाँ है, माउंटेन्स रेंज किधर है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल रेंजेस एंड आइलैंड. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम लोग का जो टॉपिक है द हिमालय माउंटेन्स है, हम देखेंगे कि हिमालय को का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है. Okay, you know student, the Himalayas geological young and the structural fault mountains stretch over the northern borders of India. So student, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपने देखा था कि हाउ टू फॉर्मेट ऑफ हिमालयंस. आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था. आपने गोंडवाना और अंगारा लैंड भी पढ़ा था. आपने देखा था कि जब सदर्न पार्ट से जब प्लेट्स नदर पार्ट की तरफ चलती हैं तो हिमालय का निर्माण होता है. तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में काफ़ी दिखाई देते हैं. दिस माउंटेन्स रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. सो स्टूडेंट, ये जो बाउंड्रीज है यानी कि हिमालय जो रेंज दिखाई देती है ये हमें भारत के उत्तरी पार्ट में, जब आप भारत के उत्तरी पार्ट पे देखेंगे तो जब वो क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा. ये किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है. और इसके साथ ही साथ इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, ये नदी कहाँ तक, ये हिमालय कहाँ तक फैली है, ब्रह्मपुत्र नदी तक. द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टी एंड द वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन वेरियस ऑफ द वर्ल्ड. अब इसे आप ध्यान से समझिए. भारत में जो हिमालय जो पाई जाती है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है किसी का लॉफ्टी. लॉफ्टी मीन्स क्या होता है, ताकतवर. हिमालय अगर ना होता तो भारत की जलवायु क्या होती है, जलवायु पे इफेक्ट पड़ता. सो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है द रेंज रन फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम द इंडस टू द ईस्ट डायरेक्शन टू द ब्रह्मपुत्र. ये जो हिमालय है वो इंडस की तरफ से और जो भारत के पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या हुआ, फैला हुआ है. अगर इसकी कवरिंग की बात करें तो 2004 किलोमीटर यानी कि 2400 किलोमीटर तक है. और ये क्या रिप्रेजेंटिंग करती है, लॉफ्टी पीक्स इन द वर्ल्ड. ये क्या है, सबसे ताकतवर चोटी मानी जाती है. पीक्स, जैसे कि आप जानते हैं पीक्स में होता है चोटी, यानी कि आपने देखा कि हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं. आज हम इस चैप्टर के वीडियो में हम लोग कवरिंग करेंगे, हम देखेंगे कि कितने भागों में इसको बांटा गया है हिमालय को. ओके. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि इसकी जो लंबाई है वो 2004 किलोमीटर है. अब हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं. दे फ्रॉम an arc which covers a distance about a 2004 kilometer. Their width varies from the 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitude of the variations are the greater in the eastern half than those in the western half. The Himalayas consist of three parallel ranges in the longitude extent. A number of valleys between this range. This northernmost range is known as the Greater and the Inner Himalayas or the Himalayas. It is the most continuous range consisting of the lofty peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all the prominent Himalayan peaks. जैसा कि आप जान चुके हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है. अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 400 किलोमीटर है. अगर इसकी बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में लगभग इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती चली जाती है, लगभग 150 किलोमीटर्स हो जाती है. और
आप देखे होंगे कि इसके पूर्वी भाग में जैसे जैसे हम पूर्वी भाग की तरफ जाते चले जाएंगे तो इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। वेस्टर्न साइड में उतनी लंबाई नहीं है जितनी क्या है ईस्टर्न साइड में इसकी क्या लंबाई चली जाती है। और हम इसीलिए यानी कि आप देख चुके हैं इसकी लंबाई 2004 किलोमीटर है और इसकी वाइड यानी चौड़ाई कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर है। तो इसलिए हमने हिमालय को कई भागों में बांटा है, जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट हिमालय है तो जिसे हम लोग बोलते हैं द नदर्न मोस्ट रेंज इन नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालयस और हिमाद्री, यानी कि हिमालय की जो प्रथम पार्ट यानी कि पहली पार्ट को जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग ग्रेट हिमालय या इनर इनर मीन्स का था आंतरिक, और इसे हिमाद्री क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ओके। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6000 मीटर से भी क्या है, ऊंची है। स्टूडेंट्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हिमालय के रेंजेस कहाँ से कहाँ तक हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबाई और उसकी चौड़ाई के आधार पर हम इसको कई भागों में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लॉन्गिट्यूडनल द डिवीजन ऑफ हिमालयस। फर्स्ट, द ग्रेटर इनर हिमालयस आर द नोन एज द हिमाद्री, जैसे कि हम लोग फर्स्ट हिमालय को किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय के नाम से। एंड सेकेंड, लेसर हिमालय आर द हिमांचल। एंड थर्ड एंड शिवालिक। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको वर्गीकरण किया यानी कि डिविजन्स ऑफ हिमालय किया, इसको अक्षांशों के आधार पर भी किया गया है। सो स्टूडेंट, आज आप इस वीडियो में द ग्रेटर हिमालयस को आप समझेंगे। ओके। सो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है द ग्रेट और इनर हिमालयस आर द हिमाद्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आप इस वीडियो में ग्रेटर हिमालय को समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप हिमाचल और शिवालिक को समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इट इज द नदरमोस्ट range of the most continuous range that consisting of the lofty peaks with an average the high of the 600 meters, which means जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से भी ऊंची है। It contains all the famous peaks and the folds are asymmetrical in nature. The basic part of the Himalaya is the composed of the granite. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ग्रेटर हिमालय को समझें। इस हिमालय के पास विषम तरीके के प्राकृतिक चीज़ें हैं और ये हिमालय अन्य हिमालयों से क्या होती है, काफ़ी ऊँची होती है, विच मीन्स ये शिवालिक और हिमाचल से क्या है, काफ़ी ऊँची है। और इसके ऊँचे होने का फ़ायदा हमें इसलिए मिलता है क्योंकि ये हमारे भारत की जलवायु पर इफेक्ट नहीं पड़ता। And it is perennially snow-bound and the number of the glacier descends from this range. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से काफ़ी ऊंची है। इसके भाग जो बने होते हैं वो ग्रेनाइट से बने होते हैं और यह हमेशा ऊंचाई होने के साथ साथ यहाँ पे ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जब बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर निकलते रहते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आज आप इस वीडियो में द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री को समझा, नेक्स्ट वीडियो में आप द हिमाचल और शिवालिक को समझेंगे। ओके, थैंक यू।